हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। करा है केमिकल काइनेटिक्स है और ये 12th का टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें लोग कमेंट किए थे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हमको हो रही है। आइए गप कर देते हैं। देखिए बड़ा आसान है। जैसे मान लो कि 2a बराबर क्या है 3b। इसमें अगर मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो रिएक्टेंट में आपको क्या करना है, रिएक्टेंट में माइनस देना है, डेल्टा a बटा क्या करना है, डेल्टा t देना है, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको भाग दे देना है। रिएक्टेंट वाले के केस में प्रोडक्ट में क्या करना है, प्लस देना है। 3 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 3 से भाग दे देंगे। अब बोलेंगे डेल्टा b बटा डेल्टा t बोल देंगे, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b, रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है और रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस होता है। प्रोडक्ट अपीयर होता है, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। तो कह रहा है कि भाई इसका अपीयरेंस पूछेगा और रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस पूछेगा। तो प्रोडक्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बराबर क्या होगा, हम बोलेंगे प्लस और डेल्टा बी बटा डेल्टा टी। ये प्लस बताता है अपीयरेंस को, प्लस किसको बताता है, अपीयरेंस को। अच्छा, अगर ए के बारे में बात हो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा। चूंकि इसमें डिसअपीयरेंस है तो ये माइनस डेल्टा ए बटा डेल्टा टी होगा, ठीक है ना। एक और देख लीजिए, कह रहा है कि 3a बराबर 1/2b दिया गया है। इसका कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट में माइनस देते हैं और ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, डेल्टा a बटा डेल्टा t हो जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर प्लस देंगे, 1 फिर 1/2 होगा। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भाग देना है और ये हो गया डेल्टा बी बटा डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो हमको पूछ रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस किसका होगा, प्रोडक्ट का अपीयरेंस होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये ए का अपीयरेंस नहीं पूछेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयर होता है, रिएक्शन में विलुप्त होता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बराबर क्या होगा, अपीयरेंस यानी आना, प्रकट होना, तो प्लस रहेगा। तो कह रहा है कि ये हमारा प्लस हो गया, डेल्टा बी बटा क्या होगा, डेल्टा टी। उसमें हमको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। मान लो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे, माइनस। चूंकि डिसअपीयरेंस है तो डिसअपीयरेंस में माइनस और डेल्टा ए बटा क्या होगा, डेल्टा टी। वही अगर इंस्टेंटेनियस रहेगा तो ये डेल्टा को आप क्या बोलेंगे, डी कर देंगे। डेल्टा के जगह पे डी लिख देना है, ठीक है ना। उतारिए। अब देखो, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ग्राफ पे देखने जा रहे हैं। ग्राफ पे अगर क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया गया है कि यहाँ पे H2 का कंसंट्रेशन है, यहाँ पे 10 मोलर है। तो उस समय का समय जो दे रखा है वो दे रखा है 4 सेकेंड। जब ये कंसंट्रेशन 10 मोलर से गिर करके ये आ रहा है कितना मोलर, ये 6 मोलर में आ रहा है, तो समय जो लग रहा है वह समय हमारा लग रहा है
4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड है, और ये कितना है 6 सेकेंड है। यहाँ पे 10 मोलर है, 10 मोलर रिएक्टेंट है H2, उस समय 4 सेकेंड है, 6 मोलर पे कितना है 6 सेकेंड है। रिएक्शन हमारा दिया गया है कि N2 + 3H2 बराबर 2NH3, ये रिएक्शन है। अब इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द, एक नंबर में रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरे नंबर में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अपीयरेंस। अगला पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, अगला पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये 4 बातें पूछी जा रही हैं। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं बढ़िया से। एक इस तरह के लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है इसका रेट लिख लीजिए आप। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रिएक्टेंट में क्या करेंगे माइनस देंगे। एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 1 से गुना भाग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो माइनस डेल्टा N2 बटा क्या कर दीजिए डेल्टा T कर दीजिए। इसमें भी माइनस लगेगा, -1/3 डेल्टा H2 बटा क्या होगा डेल्टा T होगा। इसमें क्या लगेगा +1/2 डेल्टा NH3 बटा क्या होगा डेल्टा T होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन जो दे रखा है वह हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन में बदलाव दे रखा है। हाइड्रोजन है कहना है, तो हाइड्रोजन के संदर्भ में अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/3 डेल्टा H2 बटा क्या होगा डेल्टा T। हाइड्रोजन का संदर्भ इसलिए ले रहे हैं कि हाइड्रोजन का ही कंसंट्रेशन दे रखा है और समय का बदलाव दे रखा है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया -1/3 डेल्टा H2, यानी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन में बदलाव। तो कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल होता है, समय भी फाइनल -T2 - T1, तो -1/3। C2 कितना है, C2 हमारा 6 मोलर है। ये शुरू का कितना है 10 मोलर है। और ये T2 कितना है, T2 हमारा ये T1 है, ये T2 है। देखो ये तुम्हारा C1 है और ये C2 है, ये T1 है और ये T2 है। तो T2 तुम्हारा कितना है 6 है, -4 बराबर क्या हो गया तुम्हारा -1/3। ये तुम्हारा कितना हो गया -4, ये कितना हो गया 2, माइनस माइनस प्लस 2 मरतबा कट गया, तो बराबर कितना हो गया, तो 2/3 तुम्हारा आंसर आ गया। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर कितना हो गया, वह हो गया 2/3। ठीक है ना, ये तुम्हारा -4 यहां पे हो गया और ये 6 में से 4 घट गया तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 मरतबा कट गया, 2/3 हो गया। तो ये 1 नंबर हम लोग समझे पहला। अब देखो अगला, देखो अब दूसरा, देखो तुमको क्या निकालना है। सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा थोड़ा मिट चुका है, फिर से लिख देंगे हम यहां पे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर N2 + 3H2 बराबर 2NH3। क्या लिखे थे -डेल्टा N2 बटा डेल्टा T बराबर -1/3 डेल्टा H2 बटा डेल्टा T बराबर +1/2 डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T, यही ना। अच्छा, अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अपीयरेंस ये तुमसे पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन तुम देख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या ये आए हुआ है, अभी निकाले थे ना 2/3 ये वाला। देखो तो इस दोनों में रिलेशन ले लो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हुआ +1/2 डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T।
रेट ऑफ रिएक्शन अभी कितना निकाले थे सर? 2, देखो यहाँ पे 2/3 है। ये 2 आके इधर से गुना हो जाएगा बराबर डेल्टा NH3 बटा डेल्टा टी, यानी कितना हो गया 4/3 बराबर डेल्टा NH3 बटा डेल्टा टी, यानी डेल्टा NH3 बटा डेल्टा टी बराबर क्या हो गया 4/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यानी अब ये तुमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो अपीयरेंस में प्लस होता है, देखो प्लस है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया का आंसर तुम्हारा कितना आ गया 4/3 आ गया। अब सी नंबर बनाओ। सी देखो सी कितना है, सी तुमको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ये N2 वाला है। तो तीसरा नंबर हम देखने जा रहे हैं, ये देखे हैं हम दूसरा नंबर, ये बी देखे हैं और ये सी देखने जा रहे हैं। तो तुम लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है N2 का डिसअपीयरेंस, तो N2 का रेट क्या है माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी। अब देखो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2/3 है बराबर माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी। अब ये क्या है, ये रेट ऑफ निगेटिव लगा है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया, वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, निगेटिव का मतलब डिसअपीयरेंस, यानी तुम्हारा आंसर इसका भी कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2/3। डी नंबर देखो, डी नंबर में कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, H2 कौन है, ये वाला है। तो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर तुम क्या जानते हो -1/3 डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी तुम जानते हो, रेट ऑफ रिएक्शन 2/3 हम लोग निकाले हुए हैं, -1/3 डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी। ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया आकर के 3 दूनी 6 बटा ये बराबर माइनस डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी। अब देखो निगेटिव लगा है तो डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस से पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 6/3। तो एक इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। उतारो बात करते हैं। अब देखो ग्राफ से का एक और प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखो जैसे मान लो कि ये दिया गया है, कोई रिएक्शन है, वह है 2A + 3B बराबर C, कोई रिएक्शन है, इसमें B का कंसंट्रेशन का गिराव दिखा रहा है और इसमें एक एंगल दे रखा है टेंजेंशियल एंगल, ये हमारा 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एक नंबर में, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तीसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, चौथा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ये 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही है, चलो हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसका इक्वेशन लिखो रेट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/2 डेल्टा ए बटा डेल्टा टी। तुम dt भी लिख सकते हो, d माने d बड़ा, d छोटा चेंज, डेल्टा थोड़ा बड़ा चेंज होता है, बराबर क्या हुआ -1/3 डेल्टा b बटा डेल्टा t, ये क्या हुआ प्लस होगा डेल्टा c बटा डेल्टा t। क्वेश्चन में तुम्हारा इंफॉर्मेशन दिया है b के बारे में दे रखा है, तो तुम करो क्या, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या करोगे, तुम लिखोगे -1/3 डेल्टा b बटा डेल्टा c। अब देखो यहां पे तुम रुके रहो, अब तुम ये देखो कि इसके बारे में स्लोप तुम जानते हो, चूंकि बोर्ड पर
तुम जानते हो चूंकि स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा देखो ये वाला एंगल हमारा 45 है। एंगल जो हम लेते हैं एक्स से, इससे लेते हैं, इस वाले से, इससे, तो ये हमारा क्या होगा टेन थीटा। ये तो थीटा तुम्हारा देखो ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा ऐसा है और ये टेंजेंट है और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। तो याद रखना हम लोग ये वाला एंगल नहीं रखते हैं, हम तो रखते हैं ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट से। तो 180 में से 45 करोगे तो 135, यानी टेन 135 डिग्री आएगा, नहीं ना होगा। स्लोप बराबर तुमके स्लोप बराबर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या जानते हो P बटा B। तो P ये हुआ dx बटा dt होता है ना जी। तो dx के जगह पे क्या है dB है और dt के जगह पे dt है। मतलब तुम ये बोलो चाहे ये बोलो बहुत फर्क नहीं है। टेंजेंट में हम लोग d बोलते हैं इसलिए कि वह इतना छोटा समय है कि टेंड्स टू 0। इस दोनों में परेशान तुमको नहीं होना है। अब चलो तो tan 135 बराबर कितना होता है -1, यानी तुम्हारे पास वैल्यू जो आ गया वह dB बटा dt बराबर -1, ये निकल गया। इस सबको d में ले लो, बार बार तुम्हारा ई जाएगा दिमाग। इस समझा हम कैसे निकाले, एक बार और देखो। हमको ये 4 इंफॉर्मेशन निकालना है। ये 4 रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको B का इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा, एंगल दे रखा है। तो तुम ये जानो कि स्लोप बराबर जो होता है वह tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है dx बटा dt। तो dx बराबर तुम्हारा कितना है वह dB है और नीचे तुम्हारा क्या है dt है। ये समय न है जी, ये टाइम रहता है। tan थीटा tan 45 ये दिमाग में रखना है कि tan 45 ये नहीं रखना है, ये रखोगे tan 45 तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तुमको रखना है ये x से ये वाला जो एंगल होता है वो, तो 180 माइनस 45 बराबर 135। तो 135 का वैल्यू कितना होता है वह होता है -1, यानी dB बटा dt बराबर तुम्हारा आंसर क्या आ गया -1। अब सब निकल जाएगा। अब एक नंबर निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर B के संदर्भ में क्या है, ये वाला है -1/3 और dB बटा dt। तो -1/3 dB बटा dt का वैल्यू -1, तो 1/3 आंसर हो गया। यानी इसका आंसर कितना मिल गया 1/3 मिल गया। अब दूसरा बनाओ। दूसरा तुमको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इसका। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ यही ना है। तो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर तुम क्या जानते हो -1/2 dA बटा dt। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा कितना निकला हुआ है बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन निकला यही ना 1/3 माइनस तुमको क्या चाहिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस में निगेटिव रहता है जी। तो d ए का कंसंट्रेशन बटा dt, ये 2 आकर के क्या होगा इधर गुना हो जाएगा। तो तुम्हारा हो गया -dA बटा dt बराबर 2/3 आंसर। यही निगेटिव बताएगा डिसअपीयरेंस को, निगेटिव डिसअपीयरेंस को बताएगा। तीसरा नंबर देखो क्या निकालना है, इसमें भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये वाला, यानी ये वाला। तो लिखो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/3 dB बटा dt। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कितना है 1/3 बराबर
इसको 3 ला के इधर कर लो, माइनस dB बटा dt, यही डिसअपियरेंस है, निगेटिव लगा रहेगा, निगेटिव मतलब डिसअपियरेंस, निगेटिव b है तो b का डिसअपियरेंस, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो गया, माइनस dB बटा dt बराबर 1 आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर था तुम्हारा 2/3, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर 1। डी देखो, चौथा नंबर तुम्हारा क्या है, वह रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सी कौन है ये, तो लिखो, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, देख रहे हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर प्लस डीसी बटा dt, यही ना। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना यहां है, रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 है, बराबर प्लस डीसी बटा dt, यानी प्लस डीसी बटा dt बराबर क्या हुआ 1/3, आंसर आ गया। चूंकि यह एपियरेंस है, देखो यहां एपियरेंस है, ए फॉर एपियरेंस, एपियरेंस में प्लस रहता है तो वह आंसर आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया 1/3। उतारो, चलो देखो, करा है कि ये क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 बराबर 2NH3, द वैल्यू ऑफ DNH3 बटा dt इज इतना। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 विल बी, क्या होगा। कह रहा है सबसे पहले इसका रेट लिखो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, माइनस DN2 बटा dt बराबर -1/3 DH2 बटा dt। अब बराबर क्या होगा, इसमें प्लस होगा, प्लस DNH3 बटा dt, 2 है तो 2 से भाग करोगे। अच्छा, तुमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 यानी ये वाला, तो ये इसका सिंबल क्या होगा, माइनस DH2 बटा dt, यही तुमसे पूछ रहा है। डिसअपियरेंस में निगेटिव लगता है। अच्छा, अब तुम करो क्या, अमोनिया का इंफॉर्मेशन दिया है, H2 का पूछ रहा है, देखो नाइट्रोजन का दिया है और हाइड्रोजन का पूछ रहा है, तो तुम क्या करो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिलेशन ले लो। तो तुम कहोगे कि चूंकि माइनस DN2 बटा dt बराबर क्या होगा, -1/3 DH2 बटा dt, यही ना। तुमको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, माइनस DH2 बटा dt, तो माइनस DH2 बटा dt बराबर क्या होगा, माइनस DN2 बटा dt इंटू ये 3 आकर के इधर गुना हो जाएगा ना। देखो माइनस DH2 बटा dt, इसका वैल्यू कितना है, DH2 बटा dt का वैल्यू कितना है, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 3 बराबर माइनस DH2 बटा dt, यानी तुम्हारा क्या हो गया, माइनस DH2 बटा dt बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6 इंटू 10 टू द पावर -4 निगेटिव। अगर निगेटिव में आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो मॉड ले लो, नहीं दिया है तो यहाँ पे देखो वो माइनस का मोड क्या होगा, प्लस होगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अगले दिन फिर हम लोग फिर मिलते हैं। अगला क्लास हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, आज लेक्चर 3 था तुम्हारा। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे, उसका नाम होगा इफेक्ट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। फिर मिलते हैं अगले दिन।